चंगेज़ खां एक बहुत बड़ा फातिह था। उसने कई मुल्कों को फतह किया था और लोग उससे बहुत डरते थे। वो बहादुर भी था और सख्त मिजाज भी। एक दिन वो अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। मौसम बहुत गर्म था और सब लोग प्यास से बेहाल हो रहे थे। चंद घंटे घोड़े दौड़ाने के बाद आखिरकार उन्हें एक पहाड़ी चश्मा मिला। पानी देखकर सबके चेहरे खुशी से खुल उठे। चंगेज़ खां खुद भी बहुत प्यासा था। उसने सोचा कि पहले खुद पानी पिएगा, फिर बाकी सिपाहियों को इजाजत देगा। उसने अपना सुनहरी प्याला निकाला और चश्मे के नीचे रखा। आहिस्ता आहिस्ता पानी प्याले में भरने लगा। जब प्याला भर गया तो चंगेज़ खां ने उसे उठाया और पानी पीने ही वाला था कि अचानक एक छोटी सी फाख्ता आसमान से आई और अपने परों से प्याला उलट दिया। सारा पानी जमीन पर गिर गया। चंगेज़ खां हैरानी से बोला, ये परिंदा क्या कर रहा है? अब वो पहले से ज्यादा प्यास महसूस कर रहा था। उसने फिर प्याला भरा और जैसे ही पानी पीने लगा वही फाख्ता दोबारा आई और फिर से प्याला गिरा दिया। चंगेज़ खां का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो शिकार पर निकला था और अब एक मामूली परिंदा इसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। अगर अब उसने ऐसा किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंगेज़ खां ने गुस्से में कहा। इस बार उसने एक हाथ में पानी का प्याला पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी तेज धार तलवार। उसने प्याला दोबारा भरा और जैसे ही फाख्ता आई, शाम, चंगेज़ खां की तलवार हवा में चमकी और अगले ही लम्हे फाख्ता जमीन पर गिर चुकी थी। उसके नन्हे परों में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। चंगेज़ खां ने तलवार को नियाम में डाला और प्याला फिर से भरा। इस बार कोई परिंदा नहीं आया। अब वो सुकून से पानी पी सकता था। जैसे ही उसने प्याला होठों तक ले जाने की कोशिश की, अचानक उसकी नजर चश्मे के ऊपर चट्टान पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा सांप बैठा था। चंगेज़ खां ने गौर से देखा तो सांप के मुंह से काला जहरीला मादा बह रहा था, जो सीधा इसी पानी में जा रहा था जिसे वो अभी पीने वाला था। चंगेज़ खां फौरन समझ गया कि जो पानी वो पी रहा था वो जहरीला था। अगर वो उसे पी लेता तो शायद उसी वक्त मर जाता। फाख्ता ने 2 बार प्याला उसी लिए गिराया था। वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। चंगेज़ खां का दिल धक से रह गया। वो नीचे झुका और इस जख्मी फाख्ता को हाथ में उठाया, जो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रही थी। मैंने गुस्से में आकर एक बेगुनाह की जान ले ली, वो अफसोस से बोला, मगर अब देर हो चुकी थी। फाख्ता की नन्ही सी जान निकल चुकी थी। चंगेज़ खां, जो लाखों लोगों पर हुकूमत करता था, आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने आहिस्ता से फाख्ता को जमीन में दफन किया और एक गहरा सांस लिया। ये परिंदा छोटा था, मगर उसका दिल बड़ा था। अगर मैंने पहले सोचा होता तो आज एक मासूम जान न लेती। चंगेज़ खां कुछ लम्हे जमीन पर बैठा, इस छोटी सी फाख्ता की कब्र को देखता रहा। इसके चेहरे पर अफसोस के आसार नुमायां थे। वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसके एक इशारे पर सल्तनतें हिल जाती थीं, मगर आज एक नन्हे परिंदे ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, यह परिंदा मेरे दुश्मनों में से नहीं था, ये तो मेरी जान बचाने आया था। मगर मैंने किया क्या? चंगेज़ खां की अंगलियां मिट्टी में दबे इस मासूम परिंदे की कब्र पर हल्की सी लर्जिश के साथ चल रही थीं। उसके सिपाहियों ने उसे पहली बार इतना खामोश और परेशान देखा। आम तौर पर वो ताकत और गुस्से की अलामत समझा जाता था, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ और ही नजर आ रहा था, निदामत। कुछ लम्हे बाद एक बूढ़ा सिपाही जो बरसों से उसके साथ था, करीब आया और अदब से बोला, बादशाह सलामत, हम सब आपके हुक्म के मुंतजर हैं। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? चंगेज़ खां ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें फाख्ता की कब्र से हटाकर सिपाही की तरफ की और धीमे लहजे में बोला, हाँ, आगे बढ़ो, मगर याद रखो, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही सबसे ज्यादा रहम दिल भी होता है। सिपाही हैरत से बादशाह के अल्फाज सुन रहा था। आज पहली बार चंगेज़ खां ने कुछ ऐसा कहा था जो उसके मामूल के रवैये से मुख्तलिफ था। और हाँ, खां ने रखकर एक और हुक्म दिया, आज के बाद अगर कोई परिंदा या जानवर हमारे रास्ते में आए तो पहले सोचना, शायद वो हमें कुछ सिखाने आया हो।
ये कहते ही चंगेज खान ने अपना घोड़ा मोड़ा और कारवां को आगे बढ़ने का इशारा दिया। मगर आज वो वही पुराना चंगेज खान नहीं था। आज वो कुछ बदल चुका था। चंगेज खान ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा था। ताकत के साथ रहम और समझदारी भी जरूरी होती है। अगर हम बगैर सोचे गुस्से में फैसले करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी चीज या शख्स की नीयत को समझे बगैर फैसला मत करें, क्योंकि बाज औकात जो चीज रुकावट लगती है वही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां देखने को मिलती रहें। हमारी कोशिश है कि आपके लिए ऐसी कहानियां लाएं जो न सिर्फ सुनने में मजा दें बल्कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसब्बत सबक भी छोड़ जाएं। तो जड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली कहानी में।